आज से तकरीबन 50,000 साल पहले उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कबीला रहा करता था, लेकिन वहाँ का राजा बहुत ही जालिम था। उसी कबीले में एक पागल बुढ़िया औरत रहती थी जिसका नाम था जोखनी। एक दिन राजा अपने लश्कर के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन सारा जंगल भटकने के बावजूद उन्हें शिकार न मिला। तो जब वो वापस आ रहा था तो उन्हें वो पागल बुढ़िया जोखनी रास्ते में दिखाई दी। राजा बहुत ही जालिम इंसान था, इसलिए उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस पागल बुढ़िया को जिंदा दफना दो। तो उस सिपाहियों ने मिलकर इस पागल बुढ़िया जोखनी को जिंदा दफना दिया, जिसकी वजह से ये पागल बुढ़िया जोखनी तड़प तड़प के मर गई और एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन गई और आहिस्ता आहिस्ता करके राजा के सारे लश्कर को मौत की घाट उतार दिया। जब राजा को इस बात का पता चला कि वो पागल बुढ़िया जोखनी जिसने उसे जिंदा दफनाया था वो एक बहुत ही भयानक डरावनी चुड़ैल बन चुकी है और बहुत सारे इसके साथियों को उसने जिंदा दफना दिया है, तो डर के मारे राजा एक साधु के पास गया और राजा ने साधु के पास जाकर जब सारी हकीकत बताई तो साधु ने कहा कि वो पागल बुढ़िया अब एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन गई है और उनके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो उनके सारे कबीले को तबाह कर देगी। ये बात सुनते ही राजा बहुत ही दुखी हुए और साधु के पांव पकड़ लिए और साधु को इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए विनती करने लगा। ये सारी बात सुनने के बाद साधु ने राजा को कहा, मुझे उस चुड़ैल की कब्र के पास ले जाओ जहाँ उन्हें जिंदा दफनाया गया था। और उसके बाद राजा साधु को जोखनी की कब्र पे ले गया जहाँ उन्हें जिंदा दफनाया गया था। कब्र पे जाने के बाद साधु ने कहा, इस पागल बुढ़िया जोखनी की कब्र को खोदो और इसकी लाश को बाहर निकालो। ये बात सुनते ही सारे अचरज में पड़ गए, क्योंकि वो पागल बुढ़िया जोखनी एक भयानक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी और जो भी उसके आसपास भटकता तो उसे जिंदा चबा जाती। लेकिन आखिरकार लोगों ने हिम्मत करके साधुओं की जाप से उस पागल बुढ़िया की लाश को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद साधु ने उसका अच्छी तरह से क्रियाक्रम किया और उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया, जिससे उस पागल बुढ़िया जोखनी की आत्मा को शांति मिली और वो मुक्त हो गई हमेशा के लिए। और राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो अपने गुनाहों से तौबा कर ली और आइंदा के लिए अपनी पंचायत की अच्छी तरह से देखभाल करने का साधु को वचन दिया। इसी तरह वो कबीला जो कि खून के रंगों में रंग चुका था, साधु की मदद से उस कबीले में एक खुशी की लहर आई।